दोस्तों, फैमिली स्पॉन्सर्ड ग्रीन कार्ड वालों के लिए अच्छी खबर है और अगस्त का वीजा बुलेटिन भी आ गया है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड वालों के लिए को बहुत ज़्यादा होप नहीं है। बट जो फैमिली बेस्ड जितने भी या फैमिली स्पॉन्सर्ड ग्रीन कार्ड वाले हैं उनके लिए एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की तब्दीली भी आई है और बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की इसमें खबर भी है। लेकिन जहाँ पर ये भी होने जा रहा है, साथ ही साथ इस पे एक और मेजर जो तब्दीली हुई है रूल में, वो भी इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं। उसके लिए बाकायदा तौर पे एक नया फॉर्म भी जारी कर दिया गया है और अब आपने उस रिवाइज वर्जन को ही इस्तेमाल करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर बहुत बड़ी गलती करेंगे। तो आज की व्लॉग में ये भी बताएंगे और बाकी तफसील के साथ जो वीज़ा बुलेटिन है उसको डिस्कस करेंगे कि कौन सी कैटेगरी आगे आ गई है, कौन सी कैटेगरी वाले अभी तक उसी स्पेस पर ही बैठे हैं और किस किस को फायदा होने जा रहा है। अच्छा, एक चीज दोस्तों मैंने आपसे जरूर डिस्कस करनी है कि हम जब भी वीलॉग करते हैं, जाहिर है हमारा जो वीलॉग है इसका पर्पस क्या होता है, आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। मकसद आपको कोई डराना नहीं होता, आपको कोई गलत होप नहीं देनी होती, आपके सामने एक फैक्ट रखना होता है। कुछ दोस्त कहते हैं कि जी आप के जो वीलॉग है वो देख के जो है आप डराते बहुत हैं चीज़ों से हमें कि ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है। तो अब या तो आप कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें, तो फिर ज़ाहिर है आपको डर नहीं लगेगा। फिर जो हो रहा है आप देखते जाएँ। इस इंफॉर्मेशन का मकसद ही ये होता है कि ये तब्दीलियाँ हो रही हैं, ये बेनिफिट आ रहे हैं, ये बेनिफिट लेने की बात की जा रही है। तो अब इसके अकॉर्डिंगली आप अपना फैसला कर लें, बर वक्त फैसला कर लें, क्योंकि हमारा जो वीलॉग है इसका पर्पस ही यही होता है कि आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। बाकी जाहिर है आप अपने जो इमिग्रेशन लॉयर हैं, काउंसल हैं, उनके जरिए आप बेहतर राय भी ले सकते होते हैं। तो मकसद यही होता है, कोई डराना मकसूद नहीं होता, बल्कि आप तक एग्जैक्ट पोजीशन बताना होता है कि इस वक्त ये तब्दीलियां आ रही हैं। अच्छा, वज़ाहत थोड़ी सी लंबी होगी, उसके लिए मैं बड़ी माजरत ख्वाह हूँ। अब आ जाएं, हमारा जो अगस्त का वीज़ा बुलेटिन है वो दोस्तों आ गया है और ग्रीन कार्ड के जितने भी ख्वाहिशमंद अफराद हैं, खासकर फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा वाले, ग्रीन कार्ड वाले, उनके लिए एक अच्छी खबर है और ये महीना उनके लिए बड़ा ही पॉजिटिव होने जा रहा है। जबकि हज़ारों की तादाद में ये लोग इससे बेनिफिट हासिल कर सकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हज़ारों ऐसे लोग भी हैं जो वर्क बेस्ड या फिर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर है कि जो उम्मीदवार हैं उनको अब भी अपना इंतज़ार तवील करना होगा। उनकी जो इंतज़ार की घड़ियां अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। यूएससीआईएस ने दोस्तों अगस्त का जो वीज़ा बुलेटिन है वो जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक फैमिली स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में कई जो है अहम डेट्स आगे आ चुकी हैं। और उसका मतलब ये है कि मुतअद्दिद ऐसे एप्लीकेंट जो बरसों से इस इंतज़ार में थे कि अब अपनी ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन जमा करवा सकेंगे, मतलब आए जो फॉर्म I-485 है वो सबमिट कर सकेंगे। तो या उनके ज़ेर इल्तवा केसेस में पेशरफ्त हो सकती है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो इस वक्त सामने आ रही हैं। अब खास तौर पे जो F2A कैटेगरी है, अब मैं कैटेगरीज आपको बता रहा हूँ एक एक करके, आप अपनी अपनी कैटेगरी के मुताबिक इसको नोट कर लीजिए और जो आप समझते हैं कि आपके दोस्तों से शेयर करनी है आप शेयर भी कर दीजिए। F2A कैटेगरी मतलब ग्रीन कार्ड होल्डर्स की जो स्पाउस हैं, शरीक हयात हैं और 21 ईयर्स से कम उम्र के जो अनमैरिड बच्चे हैं, उनके लिए ये एक बड़ी ही नुमाया किस्म की, बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की पेशरफ्त देखने में आई है। उसके अलावा F3, F2B, F1 और F4 कैटेगरीज में भी कुछ बेहतरी आई है। आपको भी एक नई होप मिल गई है, तो ये आप भी ज़हन नशीन कर लीजिए। दूसरी तरफ दोस्तों, ये तो हो गया जो कैटेगरीज हैं फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड की स्पॉन्सर्ड की। अब आ जाए एम्प्लॉयमेंट जो बेस्ड ग्रीन कार्ड है उनके लिए। तो दोस्तों उसमें हजारों के ऐसे दरखास्त गुजार हैं, उनके लिए अब भी सूरत हाल को बहुत अच्छी नहीं है, वो मुश्किल है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। उस डिमांड के बायस कई कैटेगरीज में बैकलॉग जो है वो अब भी बरकरार है। जबकि माली साल के इख्तिताम के करीब पहुंचने की वजह से बाज वीज़ा नंबर ख़त्म होने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो इसलिए उनके लिए सूरत हाल जो है कोई पॉजिटिव नहीं है। मैं इसको मुश्किल भी नहीं कहता, मैं इसको ये कहता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। बट होप फॉर बेस्ट, आने वाले दिनों के लिए वो ये रख सकते हैं। अच्छा, इसी दौरान अमेरिकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी की तरफ से दोस्तों एक नया पब्लिक चार्ज रूल का ऐलान भी कर दिया गया है, जिसका ऐलान जो किया गया है और वो 18 सितंबर 2026 से नाफजुल अमल भी होने जा रहा है।
इस नए कानून के तहत ग्रीन कार्ड के जो कई ऐसे एप्लीकेंट हैं, उनका अब दोबारा नए सिरे से जायजा लिया जाएगा। वो जिसमें देखा जाएगा आया कि मुस्तकबिल में वो कोई सरकारी बेनिफिट के ऊपर तो डिपेंडेंट नहीं होंगे, उसको तो नहीं इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, और इसी इन्हिसार को ही मद्देनजर रखते हुए उनके मुस्तकबिल का फैसला होगा आया कि वो मुस्तकिल रिहायशी बन सकते हैं या नहीं। तो इसलिए इस पे भी आपने अपना जरूर फोकस रखना है। उसके साथ ही साथ यूएससीआईएस ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में एक और चीज भी कह दी है, और वो ये कहा है कि 18 सितंबर से पहले फॉर्म I-485 का नया वर्जन जारी किया जाएगा, और इस तारीख के बाद पुराना जो फॉर्म होगा वो काबिल कबूल नहीं होगा। तो ये बात आपने ज़हन नशीन कर लेनी है कि अगर 18 सितंबर के बाद फॉर्म I-485 का जो आप पुराना वर्जन फॉर्म जमा करवाएंगे तो आपकी दरखास्त मुस्तरद हो सकती है। तो इसलिए जैसे ही वर्जन नया आए, आपने कोई दरखास्त देनी है तो आपने इस नए फॉर्म के मुताबिक फाइल करना है। मतलब जो भी दरखास्त गुजार इस तारीख के बाद जो है फॉर्म पुराना देगा, तो उसकी दरखास्त मुस्तरद हो सकती है, और इसलिए उन्हें लाजमन नया फॉर्म ही इस्तेमाल करना होगा। अब दोस्तों, माहिरीन इस हवाले से कह रहे हैं कि अगस्त और सितंबर ग्रीन कार्ड के जितने भी ख्वाहिशमंद अफराद हैं, उनके लिए इंतहाई अहम महीने हैं। अगर आपकी जो प्रायोरिटी डेट मौजूदा वीज़ा बुलेटिन के मुताबिक आ गई है, तो जनाब जल्द अज जल्द अपनी दरख्वास्त की तैयारी को मुकम्मल करें, उसको फाइल करें, और क्योंकि आने वाले हफ्तों में कवानीन और तरीकाकार में मजीद तब्दीलियां मुतवक्को हैं। ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि जब से सदर ट्रंप ने इक़्तिदार संभाला है, वो मुख्तलिफ किस्म की इमिग्रेशन तब्दीलियां लेके आ रहे हैं, खासकर ग्रीन कार्ड उनके टारगेट पे है, निशाने पर है, और इसी वजह से इस पे बहुत तेजी के साथ तब्दीलियां हो रही हैं। तो इसलिए मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि जनाब आप इसको जरूर फोकस करें, और जो भी आपने काम करना है उसको बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ा ही तरीके से, कुछ इंफॉर्मेशन ना छुपाएं, बल्कि अपना जो अटॉर्नी है उसके मशवरे से चलें। खुद से कुछ भी ऐसा काम ना करें कि जिसका आपको नुकसान हो सकता है। तो ये जो 2 महीने हैं इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो आपने बड़ा केयरफुली करना है। वीज़ा बुलेटिन आ चुका है, तो ये मैंने इसलिए आपके साथ शॉर्ट करके कर दिया है ताकि आसान अल्फाज में आपको चीज़ें समझ आ जाएँ, कैटेगरीज़ समझ आ जाएँ, ताकि आपके लिए मसला ना हो। क्योंकि हम कोशिश यही करते हैं कि बड़े आसान अल्फाज में, सादा अल्फाज में आपके सामने पूरा एक मुद्दा बयान कर देते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो और कोई मुश्किल ना हो। इसका मकसद ही हमारे व्लॉग का यही होता है। तो जो बात मैंने पहले कही थी, हमारा मकसद और कोई भी नहीं है, हमारा मकसद एक ही होता है कि इंफॉर्मेशन आसान अल्फाज में आप तक लेके आए, जो कि हम बड़े कुछ अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि जितना सादा रखते हैं लेके आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का व्लॉग भी आपने पसंद किया होगा। तो हमारा व्लॉग आप शेयर भी किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए, और उसमें अपनी राय का इजहार भी किया करें, ताकि हम इसको मजीद इम्प्रूव कर सकें। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।